Hey everyone, welcome to my channel Health Your Way. I am your health and wellness coach साक्षी गायके। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट आर टॉक्सिन्स, व्हाट इज डिटॉक्सिफिकेशन, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। एंड आज के वीडियो में मैं 4 ऐसे स्टेप्स आपको बताऊंगी कि जिससे आप आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। तो बिना समय का लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो ऐसा बोला जाता है कि हीलिंग ऑकर्स इन रेस्ट एंड डिसीजेस ऑकर्स इन स्ट्रेस। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम बहुत ज़्यादा जंक खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट्स खा लेते हैं, या एक जगह बैठते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं, तो उससे हमारी बॉडी में इंटरनली कुछ इम्पैक्ट होता है। तो उसी को हम कहते हैं टॉक्सिन्स। तो ये टॉक्सिन्स अगर शरीर में ज़्यादा बढ़ने लग जाता है ना, तो उसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर एसिड जमा होना स्टार्ट हो जाता है। और जितने ज़्यादा टॉक्सिन्स उतने ज़्यादा एसिड, एंड अपनी बॉडी जितनी एसिडिक होगी ना, वहीं हमको बीमारियां अट्रैक्ट होंगी। ओके, तो उसको डिटॉक्सिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हमको ढूंढना है कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्विकली एक हेल्थ स्कोर टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ऐसी 8 साइंस बताऊंगी। तो अगर आपकी वो साइन मैच हो जाती है तो उसको राइट डाउन करके उसको टिक करो, एक बुक में नोट डाउन करो। एंड जितनी ज़्यादा आपकी साइंस टिक होती है तो उसका मतलब आपको डिटॉक्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है। सो लेट्स क्विकली चेक योर हेल्थ स्कोर। तो हेल्थ स्कोर का फर्स्ट चीज़ ऐसी है कि टाइमली बॉवेल मूवमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप सुबह उठते हो एंड आपके मोशंस क्लियर होते हैं, तो उसका मतलब है कि हेल्थ अच्छी है। उसका एक साइन ऐसा है। ठीक है, और अगर ये नहीं होता है, ओके, तो मतलब अगर आपको वॉशरूम जाने से पहले आपको बहुत सारा पानी पीना पड़ता है, या चूरन खाना पड़ता है, या कुछ टैबलेट्स लेने पड़ते हैं, तो इसका मतलब है आपको कॉन्स्टिपेशन है। और ऐसे बोला जाता है कॉन्स्टिपेशन इज मदर ऑफ ऑल डिसीजेस। तो सेकेंड साइन ये है कि आइडियल वेट। आइडियल वेट अब कैसे काउंट करेंगे? उसका एक सिंपल फॉर्मूला है कि अगर आपका हाइट सेंटीमीटर में 165 सेंटीमीटर है एग्जाम्पल, उसमें से 105, अगर लेडीज होंगी तो 105 माइनस करेंगे, तो 165 माइनस 105 इक्वल्स टू 60। तो आपका वेट 60 होना चाहिए। एंड अगर जेंट्स है तो 165 माइनस 100 माइनस करेंगे, 65 आपका वेट होना चाहिए। तो ये आइडियल वेट है। तो अगर हर दिन आपकी बॉडी में से गंदगी बाहर जा रही है तो अपने आप आपका वेट कंट्रोल में रहेगा। और अगर आप आइडियल वेट पे नहीं हो तो फिर आप ये टिक को क्रॉस कर दो। अब हम बढ़ेंगे अपने थर्ड साइन। हमारा थर्ड साइन ये है कि मेंटल पीस। इसका मतलब कि मन में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स आना, हैप्पी रहना, तो जो का एनवायरनमेंट कैसा भी हो, बट अंदर हमेशा एक शांति महसूस होना। तो आप चेक करो कि ज़्यादातर आपका मूड कैसा रहता है, कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, चिड़चिड़ हो जाती है, या बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो ये साइन अगर आपका है तो आप उसको टिक करो। तो बढ़ते हैं हमारी फोर्थ साइन की तरफ, विच इज़ एक्सपीरियंसिंग रियल हंगर। मतलब एक स्वस्थ आदमी को दिन में हमेशा 2 टाइम असली भूख लगती है। असली भूख मतलब क्या? एक असली भूख होती है और एक मन की भूख होती है। ठीक है, असली भूख मतलब क्या कि आपको इतना आपका डाइजेस्टिव फायर स्ट्रांग हो जाता है कि आपके सामने कुछ भी आ जाए, सैलेड्स आ जाए, फ्रूट्स आ जाए, या घर की बनाई हुई सब्जी आ जाए, तो हम वो झट से उठा के खा लेंगे। तो उसको हम कहते हैं असली भूख। मन की भूख क्या होती है कि आपका पेट तो भरा हुआ रहता है, बट मन में आपको कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग्स होती है। नमकीन खाओ, स्वीट्स खाओ, या बाहर का कुछ जंक खा लो, तो इसको हम कहते हैं मन की भूख। तो अगर आपको दिन में 2 बार असली भूख लगती है तो आप ये साइन को टिक करो। और अगर आपको भूख ही नहीं लगती और हमेशा पेट भरा भरा रहता है, तो इस साइन को आपको क्रॉस लगाना है। फिफ्थ साइन ये है कि नो लेजीनेस, कि दिन में आपको कैसे फील होता है। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, आपको जो काम कर रहे हो उसमें आपको मज़ा आता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई है, तो आप इस चीज़ को टिक कर दो। और अगर आपका दिन हमेशा लेज़ी फील होता है, आपको हमेशा नींद आती रहती है, या कोई किसी ने कुछ काम भी बोल दिया तो आपको चिड़चिड़ाहट होती है, तो आप ये साइन को क्रॉस कर दो। सिक्स्थ साइन इज एफर्टलेस मूवमेंट। इसका मतलब क्या कि आप जब भी आपके शरीर का हर एक पार्ट इजीली मूव हो जाता है बिना कुछ दर्द किए।
ओके। या जो भी हम किसी किसी को बैठने में तकलीफ हो जाती है, किसी को उठते नहीं आता, चलने में तकलीफ होती है, तो अगर किसी को ऐसा होता है तो ये इस चीज़ को क्रॉस लगा दो। और अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा लचीली है तो या फ्लेक्सिबल है तो आप ये साइन को टिक कर। नाउ 7th साइन इज स्पॉटलेस स्किन। स्पॉटलेस स्किन मतलब आपके शरीर पे पिंपल्स ना होना, रिंकल्स ना आना या मुहासे ना आना। तो आप बोलोगे स्किन का और शरीर का क्या संबंध है? स्किन एक बहुत बड़ा डिटॉक्स चैनल है। आप ये समझ लो, योर स्किन इज रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी। इसका मतलब कि आपके शरीर में जो भी हो रहा है ना, वो आपकी स्किन से रिफ्लेक्ट होता है। तो जितना आप अंदर से हेल्दी हो, उतने ही आपकी स्किन क्लियर होती है। तो अगर आपकी स्किन क्लियर है तो आप ये साइन को टिक करो, और अगर आपकी स्किन ठीक नहीं है तो आप उसको क्रॉस लगा दो। 8th साइन है साउंड स्लीप। इसका मतलब आप गहरी नींद पाना। मतलब आप रात को बेड पे जाते ही आपको 5 मिनट के अंदर अंदर अगर नींद आ जाती है, तो अगर एक बच्चे जैसे आपकी स्लीप है तो ये एक गुड साइन है, ओके। और अगर आपको बेड पे घंटों लेटे लेटे भी नींद नहीं आती है तो आप ये साइन को कैंसिल करो। तो ये था हेल्थ स्कोर। तो अगर आपका ज़्यादा आपके साइंस मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके शरीर में ऑलरेडी आपके शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं और आपको डिटॉक्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है। बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या कि बॉडी के अंदर जो भी गंदगी जमा हुई है तो उसको बाहर निकलने के लिए कुछ समय मिले या कुछ टेक्निक्स करने से उसके टॉक्सिन्स बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये बहुत सारे टाइप्स की होती है। पहले हम देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। अगर हम बॉडी डिटॉक्सिफाई करेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि आपके ब्लड प्यूरिफिकेशन में हेल्प होगा, आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होगी, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपको नींद अच्छी आएगी, कि टाइमली बाउल मूवमेंट भी अच्छे से होना स्टार्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ सुधारने में हेल्प हो जाएगी। तो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के 4 ऐसे स्टेप्स मैं आपको अभी बताऊंगी। तो हम देखेंगे कि आप जो भी खाना खाते हो तो उसका होता क्या है बॉडी में जाके। तो पहले आप जो भी खाना खाते हो वो आपके पेट में जाता है, जहाँ पे वो टूटता है। उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाता है एंड उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वेस्ट बन के बाहर चला जाता है। बट हर खाने को पचाने के लिए सेम टाइम नहीं लगता है, ठीक है। ग्रेन्स आर वेरी हैवी टू डाइजेस्ट एंड फ्रूट्स आर इजी टू डाइजेस्ट, ओके। तो मतलब जिसमें जितना ज़्यादा पानी होता है ना, वो उतना ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। हमारे इंटेस्टाइन में 90% सेरोटोनिन होता है, मतलब हैप्पी हार्मोन। अगर आपके इंटेस्टाइन में है तो आप हमेशा हैप्पी रहोगे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। तो इसीलिए आपको अंदर जमी गंदगी को साफ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। तो फास्टिंग से ये कैसे होगा कि अगर आप 16 घंटे आप उपवास करोगे और 8 घंटे की विंडो में आप अगर खाना खाओगे तो क्या होगा कि आपकी बॉडी को कुछ हीलिंग आवर्स आपकी बॉडी को मिलेंगे एवरी डे। उसके बाद सेकेंड चीज़ ये है कि ऑयल पुलिंग। इंटेस्टाइन के अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे माउथ में भी पाए जाते हैं। कुछ पार्टिकल्स आप कितना भी वॉश कर लो, कितना भी ब्रश कर लो, माउथ वॉश यूज़ करो, उससे जाते नहीं है 100%। बैक्टीरियल ओवरग्रोथ विच लीड्स बैड ब्रेथ, कैविटीज एंड बैड ओरल हेल्थ। तो ऑयल पुलिंग ऐसी टेक्निक है जो बहुत एंशिएंट टाइम से यूज़ की जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो भी हमारे माउथ में बहुत सारे जो बैक्टीरिया चिपक जाते हैं उसको रिमूव होने में हेल्प हो जाता है। तो ऑयल पुलिंग बेसिकली कैसे किया जाता है कि आप उसमें कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल। तो आई पर्सनली प्रेफर यूजिंग कोकोनट ऑयल। तो सिंपली क्या करना है, 1 स्पून आपको कोकोनट ऑयल लेना है, उसको आपको कंज्यूम करना है, उसको निगलना नहीं, कुल्ला करना है उससे, एंड 10 मिनट तक आपको मुंह में आपको उसके बाद आप आपका ब्रश कर सकते हो। उससे क्या होगा कि जो भी आपके मुंह के अंदर जो भी बैक्टीरिया है और ऑयल के जो भी फैटी एसिड्स हैं वो बैक्टीरियाज को निकालने में हेल्प करेंगे। सो दिस इज द बेस्ट टेक्निक फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। थर्ड स्टेप फॉर बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन इज फोन डिटॉक्स या मोबाइल डिटॉक्स। जैसे आजकल हम बहुत ज़्यादा फ़ोन पे रहते हैं, हमारा काम बहुत ज़्यादा रहता है उसके ऊपर। तो ऐसे हफ्ते में 1-2 बार आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो कि 1 घंटे से
ज़्यादा लेस देन 1 आवर आप आपके फ़ोन को या कोई भी डिजिटल जो डिवाइस है आप जो यूज़ कर रहे हो तो उसको 1 आवर से ज़्यादा नहीं देखना है। तो उससे क्या हो जाता है कि हमारा मेंटल पीस खराब हो जाता है। बार बार हम अगर स्क्रीन देखते रहते हैं तो उससे हमारी पहले तो स्लीप इम्पैक्ट होती है, प्लस फोन से क्या होता है हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। पे एक आपको रिकमेंडेशंस आते रहते हैं, मिनट बोल के कब 2 घंटे हो जाते हैं हमको खुद को पता नहीं चलता। तो वो डिटॉक्सिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल पीस एंड फॉर योर प्रोडक्टिविटी। अगर आप ये डिटॉक्स करोगे ना, आप यू विल फील मोर एनर्जेटिक, मोर पॉजिटिव एंड आप बहुत ज़्यादा फ्रेश आइडियाज़ आने लग जाएंगे आपके करियर को इम्प्रूव करने के लिए। नाउ द 4th स्टेप फॉर बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन इज एनिमा। एनिमा इज अ थिंग वेयर आप क्या करते हो, इससे इंटेस्टाइन्स के अंदर उससे आप पानी इंसर्ट करते हो एंड उसको थोड़ी देर एब्जॉर्ब करते हो। उससे क्या हो जाता है कि जो भी गंदगी है वो एब्जॉर्ब होके निकल जाती है। एनिमा हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर एक बर्तन है बहुत ज़्यादा खराब हो गया तो हम क्या करते हैं, उसको पानी में भिगो के रखते हैं। अगर उसको भिगोएंगे तो वो क्या हो जाता है, इजीली वो रिमूव हो जाता है, करेक्ट। तो वैसे ही हमारे इंटेस्टाइन्स में होता है। तो अगर हम उसको थोड़ी देर पानी में भिगो के रखेंगे, इंटेस्टाइन्स में अगर पानी चला जाएगा तो थोड़ी देर में आपको प्रेशर महसूस होगा, जैसे आपको नॉर्मली आपको वॉशरूम में आप जाते हो तो वैसे आपको प्रेशर महसूस होगा एंड उसके बाद इतनी गंदगी आपकी शरीर में से निकलेगी, यू विल फील रियली क्लीन एंड वेरी, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इतनी सारी गंदगी आप आपके शरीर में लेके घूम रहे थे, वो जो एक बार चली जाएगी ना तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। सो दीज वर द 4 थिंग्स ऑफ बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली तक। थैंक यू सो मच।